सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए लो। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए। औरत बोली, कल शाम को मैं सामान ले गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था, आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापस कर दिए। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम कराने के लिए आपने कितनी बहस की थी, और अब ये 10 रुपए लौटाने चली आई। औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए, आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा यह बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय तक आपकी दुकान बंद थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? वह बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से ये 10 रुपए देने दूसरी बार आई हो? औरत सहज भाव से बोली, हाँ, दूसरी बार आई हूँ। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता, मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वह औरत चली गई। सेठ ने तुरंत गले से 300 रुपए निकाले और स्कूटी पर बैठा हुआ अपने नौकर से बोला, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपए देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपए लीजिए प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आता। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं मर जाता, तब आपके मुझ पे 300 रुपए निकलते हैं। ये आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार दिए लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया था, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वह नहीं गया। आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का यह वाक्य पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए, प्रकाश को डरा रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के साथ बैठकर बतिया रही थी। प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। बोला, भाभी जी, माफ कर दो, पैसे लौटाने में बहुत देर हो गई। भाभी बोली, कौन से पैसे? प्रकाश बोला, 10 साल पहले मैंने आपके पति से 3 लाख रुपए लिए थे। शुरू में मैं पैसे लौटाने की कंडीशन में नहीं था। आज मैं समर्थ हूँ, इसलिए पैसे लाया हूँ। आपके 3 लाख रुपए अब ब्याज सहित 13 लाख रुपए हो गए हैं। लीजिए, अपनी अमानत संभालिए। 1-1 रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत के लिए
13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह प्रकाश को दुआएं देने लगी कि उसने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे लौटा दिए। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने 2 बार आई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।